दोस्तों, कल्पना कीजिए एक तरफ देश की एकता की बात करने वाला नेता और दूसरी तरफ उसे अलगाववाद का किताबी मिसाल बताने वाली स- सत्ताधारी पार्टी। क्या यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या देश की राजनीतिक में नया जहर घोल रहा है? क्या राहुल गांधी की बातों में दम है या बीजेपी का हमला सच्चाई पर आधारित? क्या यह विवाद लोकसभा चुनावों को प्रभावित करेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे इस हंगामे की परतें जहां बयानबाजी ने राजनीति को गरमा दिया। दोस्तों, मैं हूं आपका रवि रंजन और आज दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं। दोस्तों, 14 जनवरी 2026 को बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल को भारतीय राजनीतिक में अलगाववाद का परफेक्ट टेक्स्ट बुक उदाहरण और केस स्टडी बताया। यह सब शुरू हुआ राहुल के एक बयान से, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमिल लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार तमिल संस्कृति और भाषा को कुचल रही है और इसका सबूत दिया। अभिनेता विजय की फिल्म जना नायकन का राहुल के मुताबिक विजय तमिलनाडु में राजनीतिक में कदम रख रहे हैं, लेकिन केंद्र उनकी फिल्म की रिलीज में और चने डाल रहा है। यह बयान राहुल की तमिलनाडु यात्रा का हिस्सा था, जहां वे दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ देखिए। गुरु प्रकाश ने कहा कि राहुल क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं। उन्होंने राहुल के पुराने रिकॉर्ड का जिक्र किया। बिहार यात्रा में जातियों पर बंटवारा करने की कोशिश, तमिलनाडु में तमिल पहचान को कमजोर करने का आरोप। बीजेपी ने इसे बेहद शर्मनाक और बेबुनियाद बताया और राहुल से ऐसी विभाजनकारी राजनीति से दूर रहने की अपील की। पार्टी ने काउंटर में मोदी सरकार के काम गिनाए, जैसे फिजी में 80 साल बाद तमिल भाषा कोर्स शुरू करना। बीजेपी का कहना है कि राहुल अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश की एकता के लिए खतरा है। दोस्तों, यह विवाद सिर्फ उन तक नहीं रुका पर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, हजारों पोस्टर्स आ रहे हैं। तमिलनाडु में विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम 2026 चुनावों में एंट्री कर रही है और उनकी फिल्म को राजनीतिक मैसेज वाली माना जा रहा है। विपक्षी नेता जैसे तेजस्वी यादव ने राहुल का हाथ साथ दिया, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता इसे कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। पटना में रहने वाले आप जैसे दर्शकों को याद होगा, राहुल की बिहार यात्रा में जाति जनगणना पर जोर था, जिसे अब बीजेपी अलगाववाद से जोड़ रही है। यहाँ देखिए कुछ तस्वीरें जो इस राजनीतिक तूफान को दिखाती है। राहुल गांधी की सभाओं से लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। क्या यह बयानबाजी चुनाव राजनीतिक है? क्या तमिल संस्कृति सच में खतरे में है? क्या बीजेपी का आरोप सही है या सिर्फ राजनीतिक खेल? क्या यह उत्तर vs दक्षिण की लड़ाई बन जाएगी? ये सवाल आपके मन में भी घूम रहे होंगे। हम आगे की अपडेट्स लाते रहेंगे। अब आपकी राय है तो कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सच्ची खबरें मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर में।